जहां एक रज्जू में 10 पोर्शन को, किसी को सर्प, किसी को दंड, एक रस्सी कहीं पर पड़ी है। और आगे कई लोग, तो एक बोलता है अरे देखो सांप पड़ा है, दूसरा बोलता है नहीं भाई एक को डंडा है, तीसरा बोलता है नहीं भाई कोई फूल की माला है सूखी सूखी, कोई तीसरा कहता है नहीं भाई ये पृथ्वी की दरार है, और आगे अगला कहता है नहीं भाई ये पानी की धारा है यहां पर। इस प्रकार से सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, सब अलग अलग है बोल रहे हैं। अब वहां पर अगर एक व्यक्ति ने देख लिया, 5 लोग, जो 5-6 लोग हैं उनमें से केवल एक व्यक्ति को रज्जू का साक्षात्कार हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। तो जिस एक व्यक्ति को रस्सी का साक्षात्कार हुआ, उसकी वृत्ति चेतन में जो कल्पित अध्यास है, उसकी वृत्ति चेतन में जो कल्पित वस्तु बनी है, चाहे जलधारा बनी हो, चाहे पृथ्वी की दरार बनी हो, कि दंड बना हो, जो कुछ बना है उसकी निवृत्ति हो गई। जिसको रस्सी का साक्षात्कार हुआ उसी के अंतःकरण की वृत्ति में जो कल्पित वस्तु बनी है उसकी निवृत्ति हुई। और जिनको रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ उनके अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई, उनको सब बराबर दिख रहा है वही, ठीक है, उनको बराबर दिख रहा है। तो इससे समझ में आता है कि या तो वृत्ति चेतन ही कल्पित का अधिष्ठान है, जो वृत्ति चेतन है वही कल्पित का अधिष्ठान है। अगर रज्जु आदि विषय उपरित चेतन नहीं, अगर रज्जु चेतन होता तो रज्जु चेतन में मान लो सर्प बना तो सबको सर्प दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि रज्जु चेतन में सर्प बना है तो सबको सर्प दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि सबको अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो जिसके अंतःकरण की वृत्ति में जो चीज तैयार होती है वही चीज उसको प्रतीत होती है। क्लियर? जो रज्जु उपरित चेतन को सर्प दंडादिकन का अधिष्ठान माने, अगर हम कहते हैं कि रस्सी उपरित चेतन में सर्प दंडादि बनते हैं, वो जो रज्जु उपरित चेतन है वो सर्प दंडादिकों का अधिष्ठान है, तो जो 10 पुरुष है उनको जो प्रतीत हुए 10 पदार्थ, उन सबको जो अलग अलग 10 पदार्थ प्रतीत हुए हैं, तो एक को ही सबको एक जैसा प्रतीत होना चाहिए था, ठीक है ना, या तो एक को ही सारे प्रतीत होना चाहिए था। अगर रस्सी में बने हैं वो अलग अलग पदार्थ तो सबको एक अलग अलग पदार्थ सभी को नजर आने चाहिए थे, या एक को हर चीज नजर आनी चाहिए थी, और ऐसा नहीं होता है। तो हमारी जो रीति है उसका आप कोई समाधान दे नहीं सकते। हमारी रीति क्या है कि जिसकी वृत्ति चेतन में जो पदार्थ कल्पित है तो ताही को प्रतीत हो गए है, अन्य को नहीं, ठीक है। जिसकी वृत्ति चेतन में जो वस्तु तैयार हुई है वही वस्तु उसको प्रतीत होती है, दूसरे को प्रतीत नहीं होती। इस रीति से बाह्य सर्पादिक और तिनके ज्ञान का वृत्ति उपरित से असाक्षी अधिष्ठान है, ठीक है। इस प्रकार से जो बाहर सर्पादिक दिखते हैं, सर्पादिक कहने से अगर सीपी में कहीं चांदी दिखाई पड़ी तो चांदी, ठीक है, तो जो कुछ भी चीज दिखाई पड़ी उनके ज्ञान से वृत्ति उपरित साक्षी अधिष्ठान है। और वो यानी वस्तु और सर्प और सर्प का ज्ञान, सीपी में चांदी और चांदी का ज्ञान, इन सब का वृत्ति उपरित साक्षी अधिष्ठान है। वृत्ति उपरित जो साक्षी चेतन है वही इनका अधिष्ठान है। स्वप्न के पदार्थ और तिनके ज्ञान का भी अंतःकरण सहित अंतःकरण उपरित साक्षी ही अधिष्ठान है। और जो स्वप्न के अंदर में पदार्थ दिखाई पड़ते हैं और उनका ज्ञान होता है, पदार्थ भी दिखाई पड़ते हैं विभिन्न प्रकार के और उन पदार्थों का ज्ञान भी होता है, तो पदार्थ और पदार्थों के ज्ञान का भी अंतःकरण उपरित साक्षी ही अधिष्ठान है। या प्रकार से सत असत से विलक्षण, ठीक है, इस प्रकार से सत असत से विलक्षण, सत और असत
दोनों से विलक्षण, यानी जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। ये बात हम आप लोगों को पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, ऐसे अनिर्वचनीय अविद्या का परिणाम, ठीक है, ऐसी जो सत भी नहीं है असत भी नहीं, ऐसा क्या है, अनिर्वचनीय है। तो ऐसी अनिर्वचनीय जो है वो अविद्या है। अविद्या क्या है, अनिर्वचनीय, क्योंकि अविद्या को हम सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। सत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अज्ञान काल में अविद्या के कार्य की प्रतीति होती है, और उसको असत इसलिए नहीं कह सकते कि एक मिनट, उसको सत इसलिए नहीं कह सकते कि ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का बाध हो जाता है, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते। और असत इसलिए नहीं कह सकते कि अज्ञान काल में अविद्या की प्रतीति होती है, पूरा संसार सब उसका ज्ञान और अज्ञान के कार्य की प्रतीति हो रही है, तो इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तो अविद्या क्या है, अनिर्वचनीय। ऐसी अनिर्वचनीय अविद्या का परिणाम है सर्प, और वो सर्प कैसा है, सर्प भी अनिर्वचनीय है। तो ऐसी अनिर्वचनीय अविद्या का परिणाम, ठीक है, अनिर्वचनीय सर्पादिक तिनकी ख्याति कहिए प्रतीति, ऐसा अनिर्वचनीय सर्प और सर्प का ज्ञान, सर्प की प्रतीति और कथन, उसकी प्रतीति और उसका कथन कि सांप है, ऐसे जो कथन है, तो अनिर्वचनीय ख्याति कहिए है, उसी को अनिर्वचनीय ख्याति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनिर्वचनीय ख्याति जो उन्होंने शिष्यों ने कहा था कि हमने 4 ख्याति सुनी है, तो यहाँ सर्प का जो प्रतीति हो रही है उसमें से हम 4 में से किसको माने। तो गुरु जी ने उनको कहा कि चारों जो है ये युक्तिहीन है, इससे भिन्न पंचम ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति, उसी को तुम मानो, और उसी को उन्होंने समझाया। वो प्रसंग यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो 146 अंक तक हमारा पूरा हो गया है, अब 147 अंक हमारा चलेगा। इसके पहले आप लोग सब कुछ बहुत अच्छी प्रकार से सावधानी पूर्वक दोहरा लेंगे। कहीं किसी को कुछ भी कठिनाई आती है तो पूछ लेंगे, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समझ लीजिए कि इस विषय को पूर्ण रूपेण अच्छे से समझना, इसको पूर्ण रूपेण आपने एक एक चिंतन करते हुए अगर समझ लिया तो बस यही आपको आध्यात्मिक अनुभूति, ब्रह्मानुभूति कराने के लिए पर्याप्त है। बस इतनी बात समझ ली। इसी प्रसंग को, ये 4थी तरंग को पढ़ करके जो तत्व दृष्टि है वो समाधिस्थ हो गए। तत्व दृष्टि जो उत्तम जिज्ञासु है वो समाधिस्थ हो गए। उसके बाद में फिर जो मझला भाई है अदृष्टि, उसने प्रश्न पूछा, उसके सारे प्रश्न और उत्तर का समाधान पंचम तरंग में चला। फिर उसके बाद में पंचम दृष्टि के बाद में जो मझला भाई है वो समाधिस्थ हो गया। उसके बाद में जो तर्क दृष्टि जो सबसे छोटा था उसने फिर प्रश्न पूछा, फिर उसने सब प्रश्न पूछा और उसने फिर जा करके अपने पिता के पास पहुंचा। वो सब बड़ा अच्छा प्रसंग है। अपने पिता के पास पहुंचा कि हमारे पिता का क्या हाल है, जिनके कारण हम इस ब्रह्म विद्या के लिए निकले हैं घर से, जरा उनको भी तो देखें। अब वो उसकी बड़ी मतलब जीवन मुक्ति की क्या स्थिति होती है, वहां पर वो सब तर्क दृष्टि का सब बताया गया है। बहुत अच्छा ग्रंथ है ये।